अभ्यर्थियों को चोट लगी है, क्या अस्पताल ले जाया गया है? ऐसी हम लोग को जानकारी नहीं मिली। अगर जानकारी मिलती है तो उनका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। चोट लगी है, खून लिया हुआ है। ऐसी हमारी जानकारी में आता तो हमको ट्रीटमेंट कराएंगे। अभी हमारी जानकारी में नहीं आया है। कुछ अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया है, जो यहाँ पे अभी उसकी संख्या एक्चुअल लेके बताई जाएगी आपको। वो डिटेन करने के लिए ऊपर से ऑर्डर आया था। किसी को डिटेन करने के लिए विधि व्यवस्था में आदेश की आवश्यकता नहीं है। पटना कॉलेज में एग्जामिनेशन चल रहा, वो डिस्टर्ब होता, उसको डिस्टर्ब होने से रोका गया है। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। TRE 4 के अभ्यर्थियों को बर्बरता से हिरासत में लेने वाली सम्राट की पुलिस क्या अब झूठ भी बोल रही है? ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जिस बर्बरता के साथ TRE 4 के अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया, उस समय उनको आई है काफ़ी चोटें। हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब छात्र नेता अमन अपना साउंड लेकर के चिल्ला रहे थे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है। उस समय पुलिस उनको पकड़ती है और उनको खींचते हुए ले जाती है। उस दौरान पुलिस वाले भी गिरते हैं और वो अभ्यर्थी भी गिरते हैं, छात्र नेता अमन भी गिरते हैं और उनका कपड़ा भी फट जाता है, उनको काफ़ी चोटें भी आती हैं। लेकिन इसको लेकर के जब SDPO टाउन से सवाल पूछा जाता है राजीव रंजन से कि क्या जिन अभ्यर्थियों को चोट लगी है उनको हिरासत में ले जाने से पहले अस्पताल ले जाया जाएगा, अगर आप हिरासत में ले गए हैं तो क्या अस्पताल में उनका इलाज कराएंगे, तो वो साफ तौर पर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी भी अभ्यर्थी को हिरासत में लेते वक्त चोट लगी है। लेकिन हम आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब हिरासत में लिए जाने के समय कई सारे अभ्यर्थियों को चोट लगी। और अमन की वो तस्वीर भी देख लीजिए, जब उसको गिरफ्तार किया जाता, हिरासत में लिया जा रहा था तो पुलिस वाले भी साथ में गिरे थे और उसको काफ़ी ज़्यादा चोट भी आई थी। अब उसको अस्पताल ले जाया गया है कि नहीं ले जाया गया है, ये तो बड़ा सवाल है ही। अगर नहीं भी ले जाया गया है तो ये बात तो है कि SDPO टाउन राजीव रंजन जी झूठ जरूर बोल रहे हैं कि उनको इस बारे में पता नहीं है। और अगर इस बारे में उनको पता नहीं है तो ये भी उनकी कहीं ना कहीं एक नासमझी कही जाएगी कि अगर आप यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद हैं और अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है तो आपको इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर अभ्यर्थी को चोट लगी है तो उसको अस्पताल भी ले जाया जाना चाहिए। आप वो तस्वीर देख लीजिए और फिर जो है SDPO टाउन का बयान भी सुन लीजिए। कितनी बार ये पटना कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एग्जामिनेशन चल रहा है, तो पटना कॉलेज प्रिंसिपल ने कल ही एक पत्र जारी कर दिया था कि कॉलेज में कोई बाहरी लोगों का जमावड़ा ना हो जिससे कि एग्जामिनेशन डिस्टर्ब नहीं हो। इसी के तहत हम लोगों ने आज यहाँ पर ये ड्यूटी कर दिया है ताकि वो एग्जामिनेशन पटना कॉलेज में चल रहा है वो डिस्टर्ब ना हो, छात्र स्मूथली आए जाएँ, ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। कितने अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया है? कुछ अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया है, जो यहाँ पे अभी उसकी संख्या एक्चुअल लेके बताई जाएगी आपको। कुछ अभ्यर्थियों परमिशन की कोई जानकारी हम लोग को नहीं दी गई है। कुछ अभ्यर्थियों को चोट लगी है, क्या अस्पताल ले जाया गया है? ऐसी हम लोग को जानकारी नहीं मिली। अगर जानकारी मिलती है तो उनका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। चोट लगी है, खून लिया हुआ है। ऐसी हमारी जानकारी में आता तो हमको ट्रीटमेंट कराएंगे। अभी हमारी जानकारी में नहीं आया है। ये अभ्यर्थी जाने वाले कहाँ थे? मतलब यहाँ से प्रोटेस्ट कहाँ जाने वाले? अभ्यर्थी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका प्रोटेस्ट तो कारगिल चौक के आगे कहीं जाने का था। इनको डिटेन करने के लिए ऊपर से ऑर्डर आया था। किसी को डिटेन करने के लिए विधि व्यवस्था में आदेश की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ट्रैफिक कर आगे जा रहे थे। पटना कॉलेज में एग्जामिनेशन चल रहा, वो डिस्टर्ब होता, उसको डिस्टर्ब होने से रोका गया है ताकि डिस्टर्ब एग्जामिनेशन। तो सुना आपने किस तरह से वो कह रहे हैं कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। और वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जिस समय अमन को हिरासत में लिया जा रहा था और अमन को काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी है। तो सच कौन है झूठ कौन है आप खुद तस्वीर के माध्यम से समझ रहे हैं। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तक खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।